औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग कॉल चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर इजी रेसिपी है। सर्दियों की खास जायकेदार रेसिपी जिसके बगैर सर्दियाँ मुझे तो बिल्कुल अधूरी लगती हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि रोटी हो, पराठा हो या चावल, जिस मर्ज़ी के साथ खाएं, लेकिन इस रेसिपी को घर में एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें। आज हम बनाने वाले हैं मेथी आलू का सालन। बहुत से लोग इसको इस वजह से नहीं बनाते हैं कि उनकी मेथी जो होती है जब वो बनाती हैं वो कड़वी रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको A to Z चीज़ बताने वाली हूँ कि आपकी मेथी की कड़वाहट आप उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और इसको किस तरह से बना सकते हैं कि बहुत जायकेदार और मज़े की बने। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक अदद अपनी खूबसूरत कढ़ाई ले ली थी और उसके अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल जब लाइट गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन के जौ। फिर यहाँ पर हम लहसुन के जो जौ मैंने बारीक काट लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको जो है हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे। जब ये लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी आधा चम्मच ज़ीरा। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका कलर भी हम ब्राउन लाने देंगे। एक से क्या होगा, एक सालन के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। फिर जब ये ब्राउन हो जाएंगे लाइट कलर में तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद बड़े टमाटर जिनको मैंने बारीक काट लिया था वो, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जिनको भी मैंने बारीक काट लिया था वो, और इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अब अच्छी तरह से पका लेंगे कि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ दे। फिर इसके साथ ही यहाँ मसाला जात में भी मैं ऐड कर लूँगी तकरीबन 3 अदद मसाला जात। इसमें हम ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच दरा मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। नमक कम ही डालिएगा, मेथी के अंदर कुदरती अल्लाह की तरफ से नमकीन वैसे ही होता है, यानी कि नमक पाया जाता है, तो नमक कम ही रखिएगा, ज़रूरत पड़े तो ऐड में डाल लीजिएगा। फिर इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेंगे और इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे कि जो मसाला जात है उनका जो कच्चापन है हमारा वो ख़त्म हो जाए। फिर तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद जब मसाला जात का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो आलू। तो मैंने इनको अच्छी तरह से धोकर काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 2 गुट्ठी मेथी को भी मैंने अच्छी तरह से उसके पत्ते निकाल कर उनको काट लिया था बारीक बारीक और अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है पत्तों के अंदर, तो मेथी को अच्छी तरह से धो लिया करें। फिर चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। एक इससे क्या होगा कि जो मसाला जात हैं वो आलू में अच्छी तरह से रच बस जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि मेथी और आलू ना अपना पानी छोड़ देंगे। मेथी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो अगर हम उसको अच्छी तरह से पका लें तो वो अपना पानी छोड़ देती हैं। तो इस पॉइंट पर आकर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं मेथी और आलू ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसी में हमारे मेथी और आलू गल जाएंगे। आलू जो है उनको ज़रा टाइम लगता है, मेथी तो 2 मिनट में गल जाती है। फिर ये देखिए इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया, तो मैंने इनको ढक दिया 20 मिनट के लिए। तकरीबन पूरे 20 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पर ढक देना है कि इससे क्या होगा, पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें आपके आलू और मेथी जो है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे, आलू बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। फिर तकरीबन ये देखें माशाल्लाह से ऐसे पकते जाएंगे। और जनाब अगर आप मेरी वीडियो के यहाँ इस पार्ट तक तो आ गए हैं तो आपको चाहिए कि मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दे दें। तो ये ले जी तकरीबन हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से घी हमारा ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मैंने पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं डाला था। ये देखिए माशाल्लाह से मेथी भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और आलू मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं, गुल चुके हैं। अब आप चाहें तो छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आलू को तोड़कर चेक कर सकते हैं कि आपका अगर आलू गल चुका है तो ठीक है, अगर नहीं गला तो 5 मिनट के लिए और आपने इसको ढक देना है और बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन माशाल्लाह से हमारे आलू भी बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। तो इस पॉइंट पर आकर हम क्या करेंगे कि 2 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे और हाथ भर कर काफ़ी सारा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे कि इससे एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सालन के अंदर। फिर चम्मच की मदद से हम इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी मेथी आलू हो चुकी है रेडी। तो चलें जी अब इसको हम डिश आउट करते हैं एक बहुत ही प्यारे तरीके से। ये ले जी माशाल्लाह से
हमारी मेथी आलू हो चुकी है रेडी। और डिश आउट हम तब कब करते हैं जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हम चाहते हैं जब उनके आगे खाना हम पेश करें तो वो खुश हो जाएं। और ये डिश आउट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग भी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट्स में आकर अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर नहीं भी कुछ पूछना तो जनाब मेरे लिए ही कोई प्यार भरी बात करते। अपनी इस प्यारी सी शेफ अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो प्यार से एक दिल ही दे दे। तो चलें जी, हमारी वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त और आला वीडियो आने वाली है नेक्स्ट। और मेरी इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे मैं रमज़ान से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बनाने वाली हूँ जिसमें हम अपने पैसे भी बचाएंगे, अपना वक्त भी बचाएंगे और रमज़ान के अच्छे से रोज़े भी रख पाएंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज़्यादा इबादत भी कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन होगा उसको क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जल्द अज जल्द अच्छे से मिल सकेंगी। हम बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं अपनी वीडियोस पे, बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं और बहुत मेहनत कर कर ये वीडियोस बनाते हैं। आपका बस एक फ्री में काम होता है हमारी वीडियोस को लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का। तो लाजमी से ये काम किया करें, हमारा हौसला इससे बढ़ जाता है। बिल्कुल ये मुफ्त होता है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है जो हमें मिलता है। तो चले जी, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें, हमेशा 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 खुश रहें। आमीन सुम आमीन। और अपनी इस प्यारी सी शेफ़ को भी लाजमी से दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।